जय मसीह की आप सभी का स्वागत है। मेरे बहुत दोस्त लोग हैं जिन्होंने मुझसे अर्जी करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं आत्मिक तौर से आगे बढ़ सकूं, मेरी वृद्धि हो सके, मेरे विकास हो सके। ऐसे कई विश्वासी लोग हैं, ऐसे कई दोस्त हैं, ऐसे कई रिश्तेदार भी हैं जो विश्वास में हैं, लेकिन वे लोग जब भी हम बातचीत करते हैं तो एक बात ये होती है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं आत्मिक तरीक़े से मजबूत बन सकूं, मैं आत्मिक तरीक़े से प्रभु में बढ़ते जाऊं, विश्वास में बढ़ते जाऊं, मेरे वृद्धि और विकास होते जाए। यह बहुत अच्छी बात है मेरे प्रिय कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो आज मैं इस सुबह के समय में यही विषय में बात करना चाहता हूँ कि हम एक विश्वासी होने के नाते कैसे आत्मिक रूप में हमारे वृद्धि और विकास हो सकता है। आत्मिक रूप में हमारे वृद्धि और विकास होना, हम मजबूत होना विश्वासी जीवन में, ये परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि वे लोगों का बेटे और बेटी जन्म के बाद उनका वृद्धि ना हो, उनका विकास ना हो, वे लोग जवान ना होए, ये कोई भी माँ बाप का इच्छा नहीं होता है। इसी तरीक़े से हमारा परमेश्वर जिसमें हम विश्वास करते हैं आत्मिक रूप में, हम आत्मिक रूप में उनका संतान, उस परमेश्वर का संतान है, उनका बेटे और बेटी है। और वो परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम विश्वासी जीवन में आगे ना बढ़े, हमारे विकास ना हो। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता। तो प्रियो, जब ये सवाल आता है कि हम कैसे विश्वासी जीवन में, आत्मिक जीवन में हम आगे की ओर बढ़ सके, हम 3 बातें देखते हैं आज के सुबह। पहली बार हम प्रार्थना के जरिए आत्मिक रूप से आगे की ओर बढ़ सकते हैं। प्रार्थना के जरिए बाइबल बोलता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीयों का पत्रिका 5:17 में लिखा है। ये परमेश्वर का इच्छा है विश्वासियों के जीवन की, विश्वासी लोग निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि आपका जीवन क्या प्रार्थना का जीवन है? क्या मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन है? मेरी प्रिय, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से बातचीत करना होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, और बातचीत जब हम करते हैं तो ये बहुत रिलेशनल होता है। हम परमेश्वर से रिश्ता रखते हैं। हमारा जो संबंध है परमेश्वर से, इस संबंध के लिए हम परमेश्वर को पिता मानते हुए उनसे हम दुआ करते हैं। चाहे वो व्यक्तिगत प्रार्थनाएं हो, चाहे वो आपके रिश्तेदारों का प्रार्थना हो, आपकी कलीसिया का प्रार्थना हो, आपके घर का प्रार्थना हो, देश का प्रार्थना हो, मिशनरियों के लिए प्रार्थना हो, परमेश्वर के सेवकाई करने वाले सेवकों के लिए प्रार्थना हो, जो भी हर किस्म के प्रार्थनाएं हम करते हैं। और परमेश्वर से बातचीत करने का तरीका सिर्फ प्रार्थना है। प्रार्थना को जीवन के सांस के रूप में भी लिया जाता है। जैसे कि शारीरिक जीवन जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और हम हर एक सेकंड में सांस प्रश्वास करते हैं, हम सांस लेते हैं। और अगर हम शारीरिक रूप में सांस न लें तो हम जी नहीं सकते। इसी प्रकार आत्मिक जीवन जीने के लिए भी हमें आत्मिक सांस की आवश्यकता होती है, अति आवश्यक, जिसको हम प्रार्थना बोलते हैं। जब कोई भी व्यक्ति प्रभु में विश्वास करता है कि प्रभु मेरा उद्धार करता है, मेरा मुक्तिदाता है, उसी दिन से, उसी समय से उसका आत्मिक जीवन का शुरुआत हो जाता है। और जैसे आत्मिक जीवन का शुरुआत होता है, परमेश्वर का ये इच्छा होता है कि हर एक व्यक्ति प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना के उसका सोच हो, प्रार्थना की उसका चेतना हो कि जो भी करे
जहाँ भी जाए वो प्रार्थना कर जीवन जिए, ये परमेश्वर का इच्छा है। और हम देखते हैं कि पौलुस एक बड़ा पास्टर थे, मिशनरी थे। उन्होंने कुलिसियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि कुलिसियों के विश्वासी लोग परमेश्वर को प्रेम रखें, परमेश्वर को प्रेम करें, परमेश्वर को पूरी बुद्धि और समझ शक्ति से जाने, और परमेश्वर के ज्ञान में वे लोग परिपूर्ण होते जाए। इस तरीके से पौलुस प्रार्थना कर रहे थे, जिस बात को हम कुलिसियों का 1 अध्याय 9 में हम देख सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रेरितों ने अर्थात यीशु मसीह का चेलों ने भी यीशु मसीह से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना था वे लोगों का? लॉर्ड इनक्रीज आवर फेथ, प्रभु आप हमारे विश्वास में वृद्धि दें, हमारे विश्वास को आप बढ़ाएं। इन बात आप लूका के पुस्तक में देख सकते हैं, लूका 17:5 में। तो ये प्रार्थना करना जायज़ बात है, अच्छी बात है कि हम प्रार्थना करें कि हमारा विश्वास बढ़े, हम प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि एक तरीका ये है कि हम प्रार्थना के जरिए विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, क्वाइट टाइम, प्रभु के साथ हमें शांत समय बिताना चाहिए, अर्थात बाइबल अध्ययन, वचन अध्ययन करना चाहिए। परमेश्वर का वचन अध्ययन करने से परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है कि हम क्या है, हमारी पहचान क्या है अब विश्वास करने के बाद। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि विश्वास में आने से पहले हम कैसे थे, हमारी पहचान क्या था। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे प्रियो, वचन ये बताता है कि हम विश्वासी होने के नाते हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जीवन जीने के लिए जितने भी शिक्षाएं हैं, सभी चीज़ें बाइबल में लिखा गया है। और जब तक हम परमेश्वर का वचन को अध्ययन न करें, न पढ़ें, तो हम इन बातों को कैसे जान पाएंगे, कैसे हमें ज्ञान होगा। और ज्ञान होने का तरीका नहीं। इसीलिए जब हम परमेश्वर के साथ क्वाइट टाइम बिताते हैं, एकांत समय बिताते हैं वचन के जरिए, तो परमेश्वर हमसे वचन से बातचीत करते हैं। और इस वचन में जो जो लिखा गया है, उन बातों को हम लेते हैं अपने जीवन में लागू करते हैं। और वही चीज़ें, वही उपदेश, शिक्षा हमें आत्मिक जीवन के मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, जो सिद्धता है, उस सिद्धता में आगे की ओर ले जाता है। जैसे कि पौलुस लिखते हैं रोमियो के बिलीवर्स को, विश्वासियों को, रोमियो 15:4 में आप देख सकते हैं कि जो भी पहले से लिखा गया है वो हमारे शिक्षा के लिए है, विश्वासियों की शिक्षा के लिए। हम बाइबल में देखते हैं, जो भी चीज़ बाइबल में है मेरे प्रिय, लिखा गया है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाश तक, ये सब हमारे विश्वासियों की शिक्षा के लिए है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए एक विश्वासी होने के नाते। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम देखते हैं दूसरा तिमोथियुस का पत्रिका 3:16 और 17 में, तो ये पाया जाता है, क्या वह ये पाया जाता है कि हर एक पवित्र शास्त्र, धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से आया है, और ये शिक्षा देने के लिए, ये उपदेश देने के लिए, ये सुधारने के लिए और धार्मिकता में तालीम देने के लिए लाभदायक है। अर्थात जो पवित्र शास्त्र हम उत्पत्ति से प्रकाश तक देखते हैं, प्रकाशित वाक्य तक देखते हैं, जो भी है ये परमेश्वर के प्रेरणा से विश्वासियों को दिया गया है। इसका स्रोत जो है परमेश्वर है। बाइबल परमेश्वर की ओर से आया है, और ये सुधारने के लिए, धार्मिकता में तालीम देने के लिए, उपदेश देने के लिए, शिक्षाएं देने के लिए लाभदायक है। क्यों? इसका उद्देश्य है कि विश्वासी लोग
परमेश्वर के इच्छा अनुसार सिद्ध होते जाए, परफेक्ट होते जाए चरित्र में, विश्वासी जीवन में। मेरे प्रियो, और तीसरा बात है कि हम कैसे आत्मिक रूप में वृद्धि की ओर हम जा सकते हैं, हमारे विकास कैसे हो सकता है। तीसरा बात यह है कि संगति। संगति संगति का मतलब यह है कि परमेश्वर से संबंध रखना और विश्वासियों से संबंध रखना, अच्छी संबंध रखना, उन्हें सहयोग करना, उन्हें मदद करना, कमजोरियों में एक दूसरे को हमें उत्साहित करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि कुरिन्थियों के 1:9 में ये लिखा गया है, पहला कुरिन्थियों 1:9 में, कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में हर एक विश्वासियों को संगति में बुलाया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया। तो हमारी संगति सबसे पहले परमेश्वर से है। संगति का मतलब संबंध। क्या आपका संबंध परमेश्वर से, क्या मेरा संबंध परमेश्वर से? तो वो संबंध हम कैसे देख सकते हैं? प्रार्थना के जरिए, और दूसरा क्वाइट टाइम, बाइबल अध्ययन के जरिए। जब हम ये दो बातें करते हैं तो ये दिखाता है कि हमारे जो संबंध है, हमारी संगति है, परमेश्वर से है। और तीसरा क्या बोलते हैं, एक बात ये लिखा गया है कि पहले बात तो हमें परमेश्वर से संबंध संगति रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है उनके संबंध में, संगति में। कैसे? उन्होंने अपने एक लौटे बेटे को दिया, और जिस बेटे ने हमारे लिए अपना जान दिया, और हम उनमें जीवित हैं, प्रभु यीशु में जीवित हैं। इसलिए हमारे संबंध, हमारी संगति परमेश्वर से होना चाहिए, और हमारे संबंध संगति विश्वासियों से होना चाहिए। जब हम इब्रानियों 10 के 24 और 25 देखते हैं तो यहाँ ये लिखा गया है कि और प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को उकसाओ, एक दूसरे को उत्साह दो, एक दूसरे को उत्सुक करो। किन बातों में? भले कामों में और प्रेम में। और ये भी बोलता है कि तुम लोग इकट्ठे होने के लिए न छोड़ो, इकट्ठे होने के लिए न छोड़ो, अर्थात संगति करना न छोड़ो, जब तक प्रभु लौट के न आए। मेरे प्रियो, आज ये मैं चैलेंज देता हूँ आप सभी को, क्या आप आत्मिक रूप में बढ़ते जा रहे हैं? क्या आप आत्मिक रूप में, आपका विकास होते जा रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो इन 3 चीज़ों को आप ध्यान दें। आप प्रार्थना के जीवन जिए, आप डिवोशन, क्वाइट टाइम परमेश्वर से, आप परमेश्वर का वचन को अध्ययन करें, और तीसरा परमेश्वर के जनों से आप संगति रखें। जब आप इन 3 चीज़ें करते हो तो परमेश्वर आपको आशीष देगा कि आप कैसे आत्मिक रूप में आगे बढ़ रहे हो। बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, लेकिन ये ऑटोमेटिक होने वाली बात नहीं है मेरे प्रिय। आत्मिक विकास और वृद्धि ऑटोमेटिक नहीं होता है, हमें कई चीज़ें करना पड़ता है। जैसे कि हमें प्रार्थना का जीवन जीना चाहिए, परमेश्वर संबंध बनाने रखने के लिए उनका वचन को हम पढ़ना चाहिए, और हमें परमेश्वर के जनों से संगति रखना चाहिए। इन 3 तरीकाएं हैं जो हमें आत्मिक रूप से आगे बढ़ने में बहुत सहायता कर सकते हैं। आज की डिवोशन से प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद।